डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम HSAB सिद्धांत के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। देखिए, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो संकुल यौगिक हैं, उनके स्थायित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं HSAB सिद्धांत का प्रयोग करते हुए। तो पहला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें ए कोई एसिड है या लेविस एसिड है, और बी है वो लेविस बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन करके और ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए बी कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसके लिए हमें ये जो लेविस एसिड है और लेविस बेस है वो किस प्रकार के लिए है, यानी ए बी कॉम्प्लेक्स की या ए बी कंपाउंड की स्टेबिलिटी लेविस एसिड और लेविस बेस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सपोज करिए ये लेविस एसिड लिया है हमने, कैसा है? हार्ड है, और ये जो बेस है वो भी क्या है? हार्ड है। ये जो कंपाउंड बना है हार्ड की इंटरेक्शन से बना है, इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल होगा। इसी प्रकार से अगर ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, तो ये जो कंपाउंड बना है सॉफ्ट की इंटरेक्शन से बना है, ये भी स्टेबल होगा। अगर ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, या फिर ये सॉफ्ट है या हार्ड है, तो ये हार्ड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है? तो HSAB पियर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? अगर एसिड भी हार्ड है, बेस भी हार्ड है, तो बनने वाला कंपाउंड हार्ड के इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एसिड सॉफ्ट है, बेस भी सॉफ्ट है, तो बनने वाला कंपाउंड सॉफ्ट के इंटरेक्शन से बना है, वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। इसके विपरीत अगर हमने एसिड हार्ड लिया है, बेस सॉफ्ट लिया है, तो ये हार्ड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। दूसरा एप्लीकेशन है इसका कि अगर कोई एम्बाइडेंटिक लिगेंड है, उसमें दो डोनर एटम है, तो कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस बात का निर्धारण भी हम HSAB कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। यानी एम्बाइडेंटिक लिगेंड के केस में एम्बाइडेंटिक लिगेंड के केस में कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ में जुड़ेगा? फॉर एग्जांपल देखिए, थायोसाइनेट थायोसाइनेट क्या होता है? HCl। तो यहां पे देखिए, इसमें ये इस तरीके से भी जुड़ सकता है, इस प्रकार से। देखिए, मेटल के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटल किस टाइप का है। अगर मेटल हार्ड है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, मेटल सॉफ्ट है तो ये वाला।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकिल की बात करें, निकिल के साथ में क्या बनेगा, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर हम पैलेडियम के साथ में बात करें, इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए निकिल का बॉन्डिंग किसके साथ में हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ में। दूसरे केस में पैलेडियम का बॉन्डिंग किसके साथ में हो रहा है, सल्फर के साथ में। तो देखिए ये भी सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, यानी ये क्या है, सॉफ्ट एसिड और ये क्या है, सॉफ्ट बेस। तो इस सॉफ्ट सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, इसका मतलब स्टेबल। ये देखिए ये क्या है, हार्ड, और ये भी क्या है, हार्ड। ये हार्ड हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, ये भी स्टेबल बना। तो एम्बाइडेल्टेड लिगेंड के केस में हम ये इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि जो लिगेंड का कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ में बॉन्डिंग करेगा। तीसरा है कोई रासायनिक अभिक्रिया फिजिबल होगी या नहीं होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया की सुगमता का निर्धारण भी हम HSAB सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इस प्रकार की कोई रिएक्शन है, तो ये फिजिबल होगी। देखिए इसमें क्या है, सीजियम क्या है, सॉफ्ट है, और फ्लोराइड क्या है, हार्ड है, यानी सॉफ्ट हार्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, अनस्टेबल है। और इसी प्रकार से देखिए लिथियम एलाइड प्लस क्या है, हार्ड एसिड है, क्या है, हार्ड एसिड। और आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट बेस है, तो ये हार्ड सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, ये भी अनस्टेबल है। ये क्या है, देखिए ये सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से बना है। ये देखिए हार्ड है और ये भी है हार्ड है, हार्ड हार्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो केमिकल रिएक्शन है वो फिजिबल होगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तुलना में ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। चौथा देखिए इसमें कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या फिर जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी डायरेक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका निर्धारण भी हम HSAB प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए और एक दूसरा रिएक्शन तो देखिए दोनों रिएक्शन का अगर हम डायरेक्शन का स्टडी करें कि कौन सी जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसमें देखिए ये जो H प्लस है वो है हार्ड एसिड, और यहाँ पे देखिए CH3HCOH है, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड, और ये क्या है, हार्ड बेस।
ये हार्ड बेस का अगर हम हार्ड एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन करवा दें तो H2O बन गया, राइट। हार्ड एसिड की हार्ड बेस के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी होती है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट। अब यहाँ पे देखिए H प्लस क्या है, हार्ड है, और यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस। SH क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो देखिए ये हार्ड बेस है, सॉरी हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड एसिड की सॉफ्ट बेस के साथ में जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, तो उससे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। तो ये जो कंपाउंड है स्टेबल कंपाउंड है या अनस्टेबल कंपाउंड है, राइट। अगला है इसमें देखिए कोई भी एसिड या बेस है वो हार्ड है होगा या सॉफ्ट होगा, यानी उसकी हार्डनेस और जो सॉफ्टनेस है उसका जो प्रेडिक्शन है हम HSAB प्रिंसिपल की सहायता से कर सकते हैं। यानी सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ एनी एसिड्स और बेस। फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई केमिकल रिएक्शन है, देखिए इसमें ये जो बी है वो लेविस बेस है, बी इज लेविस बेस। अब ये हार्ड है या सॉफ्ट है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ एनी एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग HSAB प्रिंसिपल। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखिए ये जो बेस है किसके साथ में जुड़ा हुआ है, H प्लस के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में किसके साथ में जुड़ा है, CH3HCB, यानी ये क्या है, सॉफ्ट एसिड के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी ये बेस है सॉफ्ट एसिड के साथ में जुड़ करके प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बेस क्या होगा, सॉफ्ट, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बेस क्या होगा, हार्ड होगा, राइट। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो कुछ समय के बाद में टार्निश हो जाती है, टार्निश ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। देखिए टार्निश का मतलब ये होता है कुछ समय के पश्चात में जो सिल्वर के आभूषणों पर जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो फेड हो जाती है, धूमिल हो जाती है। इसका कारण क्या है, देखिए सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में क्या है, सिल्वर है। अब एनवायरनमेंट में H2S गैस के जब कांटेक्ट में आती है तो क्या बना लेता है, AgS बना लेता है, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, राइट। ये जो AgS है वो कैसे कलर का है, ब्लैक कलर, ठीक है। क्यों बना लेता है, देखिए Ag क्या है, Ag है वो सॉफ्ट एसिड है, और H2 माइनस क्या है, ये सॉफ्ट बेस है। तो ये सॉफ्ट के साथ में सॉफ्ट जुड़ेगा, सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से AgS बनेगा और स्टेबल कंपाउंड होगा। तो यानी जो सिल्वर की ज्वेलरी है उस समय के पश्चात में एनवायरनमेंट में उपस्थित H2S गैस के संपर्क में आने के पश्चात AgS बनता है। इसके फलस्वरूप उसकी जो सरफेस है उसके ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है और ज्वेलरी टार्निश हो जाती है।
फिर देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन HACCP का, जो मिनरल्स है उनकी जो नेचुरल अकरेंस है, प्राकृतिक जो प्राप्ति है, उसमें उनके जो कोर है वो देखिए इसमें जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ये जो है कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं, CO3- या फिर क्लोराइड के रूप में मिलेंगे या फिर सल्फेट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो इनका कारण ये है कि ये जो सभी मेटल्स क्या हैं, हार्ड एसिड्स हैं, और ये जो कार्बोनेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, ये क्या है, हार्ड बेस। हार्ड का हार्ड के साथ में जो कंबाइन होने की प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जिसकी वजह से ये प्रकृति में इस प्रकार के खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ अगर हम सॉफ्ट मेटल्स की बात करें तो इसमें देखिए जैसे सिल्वर है या फिर पैलेडियम है, Hg है, तो इनकी क्या है कि ये सल्फाइड्स के रूप में मिलता है, क्योंकि ये सभी मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट एसिड्स हैं, और सल्फाइड क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप एक स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। तो ये किसके रूप में मिलती हैं, Ag2S, PbS, HgS, इस तरीके के मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें कौन सा मेटल इस प्रकार के कंपाउंड के रूप में मिलेगा, इसका हम पता लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें कि ये जो HX है, हाइड्रोजन हैलाइड्स है, इनकी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यूजिंग HACCP प्रिंसिपल। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन H+ हार्ड एसिड है, इसके अलावा जो H- है उसमें अगर हम फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हार्ड है, ये कम हार्ड है, ये आयोडाइड सबसे सॉफ्ट है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे, HH सबसे अधिक स्टेबल होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, और फिर HI होगा, यानी HI सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और जो HF है वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन हैलाइड की स्टेबिलिटी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि जो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड बी है, वो लेस स्टेबल होगा, कंपाउंड ए ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन ये है CO2+ हार्ड है, इसके साथ में NH3 हार्ड लिगेंड जुड़े हुए हैं, हार्ड बेस जुड़े हुए हैं, तो इसकी हार्डनेस को और इंक्रीज कर देते हैं ताकि इसके जो क्लोराइड जो लिगेंड है उसकी जुड़ने की टेंडेंसी और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन सेकंड केस में
क्या है कि जब ये कोबाल्ट 2+ है, हार्ड एसिड है, जब NH3 हार्ड बेस इसके साथ में जुड़ेगा तो इसकी हार्ड बेस के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसके पास में क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड जुड़ा हुआ है, जो कि इसको डीस्टेबलाइज करता है। तो ये इसके कुछ बेसिक FSAB प्रिंसिपल्स हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई थ्योरी है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आपने बहुत ही धैर्य से सुना, धन्यवाद।